इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखो जी, ये जो है इट इज, पहला पॉइंट लिखो, इट इज प्रॉपर्टीज ऑफ पाई बॉन्ड ओनली। अभी आप तुम पढ़ने वाले हो, आप लोग, पाई बॉन्ड की ओनली प्रॉपर्टी होती है पाई बॉन्ड। दूसरा पॉइंट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बहुत कम आता है, देखोगे आगे चैप्टर में। इट इज टेम्पररी इफेक्ट, it is temporary effect, it is complete delocalization of pi electrons in the presence of reagent। ये reagent के प्रेजेंस में कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है। कैसे देखो, जैसे मान लो ये हमारा कार्बोनाइल ग्रुप, मान लो CO है, कोई रिएजेंट मान लो ऐड कर दे, रिएजेंट एडेड, तो बताओ जी क्या होगा। तो जी पाई बॉन्ड जो है O की निगेटिव ज्यादा यहाँ पे है, तो हमारे पास ये देखो जी क्या, O पे -4, C पे +4, तो ये हुआ, और रिएजेंट को वापस कर दो, वापस ये बचेगा। ये टेम्पररी रिएजेंट रिमूव्ड, हमने रिएजेंट को रिमूव किया, वापस बचा। ठीक है जी। ठीक है, तो पेपर एक्सप्लेन करने आते हैं। अब देखो जिसका टाइप पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का टाइप्स पढ़ना है, तो मतलब ये पढ़ोगे आगे रिएक्शन में ऑर्गेनिक में कुछ डालेंगे तब पाई टूटेगा, सही होता है पाई। हमने क्या कहा गया टेम्पो जी, अब जो भी रिएजेंट के प्रेजेंस में उसका नाम क्या है, टेम्पररी इफेक्ट। ध्यान दो, रिएजेंट मतलब ये होगा कब होगा जी, प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट में होगा, वैसे नहीं होगा, इसीलिए कहते हैं टेम्पररी। सेंस प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट में होगा, और तो पीछे क्या पढ़ा था, हाइपर कंजुगेशन क्या पढ़ाया था, इट इज परमानेंट इफेक्ट, मतलब वहां रिएजेंट जो थे अपने आप हो जाते हैं। और इंडक्टिव में भी क्या था, परमानेंट इफेक्ट। ये होता है टेम्पररी इफेक्ट, क्योंकि ये पाई बॉन्ड टूटेगा फिर वापस आ सकता है, ऐसे 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 रिमूव हुआ तो वापस आके फिर अपना ऐसे आ सकता है, इसीलिए इसको कहते हैं टेम्पररी इफेक्ट। तो मेन अब देखो टाइप्स थोड़ा पढ़ा देते हो। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। पहला +E इफेक्ट,
तो जी प्लस ई पहले समझो जी क्या होता है। जैसे लो जी अभी काम भी आएगा, इथीन देखो, इथीन इथीन मॉलिक्यूल देखो जी, ये आपको हाइड्रोकार्बन चैप्टर में रिएक्शन में काम आएंगे, या आगे एक हेट्रोलाइटिक फ्रीजर में ये था, देखो ये पढ़ाया था, बेंजीन था वहां भी, ये तुम्हारे हाइड्रोकार्बन और 12th में काम आता है जी। हमारे पास देख रहे हो बेंजीन रिंग है, इथीन, दोनों में मान लो हमने यहाँ ई प्लस लिया, प्लस ई प्लस आया था ना, प्लस ई प्लस, ई प्लस मतलब कोई एक प्रोफाइल है, मान कोई रिजेंट है, एक प्रोफाइल बोलो या रिजेंट बोलो, इलेक्ट्रोफाइल, या आप इसको कोई भी रिएजेंट की बात कर सकते हो, रिएजेंट हमने ऐड कर दिया, जैसे एक प्रोफाइल है। हाँ क्यों, कौन ई प्लस लिखा होता है, प्लस लिखा होता है, ओ एच माइनस न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। रिएजेंट हमने नाम देंगे कि प्रोफाइल यहाँ पे आता है। देखो जी अब उस टाइम में आपको क्या पढ़ाया था भाई, आंसर दे रखा था, सोचो जी क्या होता है फ्यूजन, अब आपको खुद करना है, हाइड्रोकार्बन में खुद करना होता है। देखो जी अब यहाँ पे क्या है, तुम जहां मर्जी पाई बॉन्ड को तोड़ो, जहां मर्जी ले जाओ जी, सीखो पाई बॉन्ड तोड़ना। कोई जहां मर्जी पाई बॉन्ड को तोड़े, मान लो किसी ने पाई बॉन्ड को यहाँ ऐसे ऐसे लिख दिया, ऐसे तोड़ा, या कोई ऐसे, मर्जी हमारी मर्जी, तो बताओ क्या बोलेंगे। यहाँ पे आया तो ये तो प्लस बच गया, और माइनस पे क्या लगे, इलेक्ट्रोफाइल। बोलो जी किसको समझ में नहीं आया, जिसको नहीं है देखो जी, मैं इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ थोड़ा समझाने के लिए, मतलब एक स्टेप तुम ऐसे, ये तो पहले क्या बनाओ जी, तो दिक्कत हो ऐसे सोच सकते हो जी, पहले ही बनाओ तो समझने के लिए, माइनस यानी प्लस, पर वहां गया यहाँ माइनस, और माइनस में एच प्लस आ गया हो, समझाने के बाद आ गया होगा यहाँ, वो बन गया होगा। तो ये था रफ वर्क, समझा दिया रफ वर्क ऐसे, एच प्लस यहाँ से, एच प्लस जो है ना यहाँ से मान लो, सॉरी ई प्लस है ना, ई प्लस यहाँ आ जाता होगा, मतलब आप शॉर्टकली से जब भी तोड़ते हो बॉन्ड तो क्या देखते हो, क्या आता है, चार्ज, प्लस माइनस आता है जी पाई बॉन्ड तोड़ने के बाद, नहीं कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पढ़ाया था। हाँ जो क्या लिखा था पिछले को आया था, इट इन्वॉल्व्स, हुआ था, इट इज कंप्लीट, या इट इन्वॉल्व्स, इट इज कंप्लीट ऑफ पाई इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, पाई बॉन्ड टूट गया, जहां से टूटा जहां पे आया वहां पे क्या आ गया, प्रोफाइल आ गया, जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन गया वहां पे क्या आ गया, प्रोफाइल, प्लस बच गया। और यहाँ पे देखो जी तुमने पीछे किया था, तो इसका नाम क्या है बोलो, होमोलिसिस की हेटेरोलिसिस, पढ़ा चुका हूँ, क्या नाम है इसका, इस प्रोसेस का नाम क्या हुआ, होमोलिसिस की हेटेरोलिसिस, हेटेरोलिसिस पर क्या होगा, हेट्रो, होमो में बनता है फ्री रेडिकल, हेटेरोलिसिस है, पाई बॉन्ड टूट के कार्बन पे आ रहा है, जिसको जिसको मर्जी बॉन्ड तोड़ना है जी, जहां किसको मर्जी तोड़ दे, मान लो मैं इसको तोड़ता हूँ, यहाँ ला, बाकी जल्दी बनाना है, जिसको दिक्कत होगा पहले माइनस प्लस, एज इट इज, एज इज ई प्लस हमारा, ई प्लस माइनस ई प्लस यहाँ इसको खींच लेंगे, तो बाकी बना देता हूँ मैं, एज इट इज, एज इट इज, यहाँ पे ई आया, यहाँ पे प्लस चार्ज, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल दे दिया, सारे प्लस ई इफेक्ट थे, बताओ जी प्लस ई में क्या होता है बताओगे, प्लस ई में क्या हो रहा है,
ट्रांसफर ऑफ पाई, नहीं बताता हूँ अभी, रुक जाओ अभी भी दिखा देता हूँ पहले। बताओ जी पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, जहां पर रिएजेंट ऐड हुआ है, मतलब ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑन दैट एटम व्हेयर रिएजेंट इज ऐडेड, बताऊंगा वहां पे दिखाऊंगा माइनस ई पे पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, जहां पे रिएजेंट ऐड नहीं हो, दिखाने वाला हूँ, पहले लिखो यहाँ, देखो नीचे ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑन दैट एटम, एक्सप्लेन कर लो, ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स on that atom where reagent is added, इसको हम कहते हैं प्लस ई इफेक्ट। ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑन दैट एटम वेयर रिएजेंट इज एडेड, पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, जहां पाया गया इलेक्ट्रॉन आया ना -4, हम रिएजेंट आ रहा है देखो, और माइनस ई पे देखो, माइनस ई पे देखो कैसे इसका उल्टा हो रहा है, माइनस ई इफेक्ट। तो जी मैं इसको लेना पड़ेगा एग्जाम्पल, एक ऐसा वाला 12th में का सीओ ले लिया, मान इसका नाम क्या है, मान लो यहाँ हमने ओ एच माइनस मतलब कोई भी न्यूक्लियोफाइल, या तुम न्यूक्लियोफाइल ले लिया, या इसको कहते हो तुम कोई भी एनयू माइनस, एनयू न्यूक्लियोफाइल, रिजेंट ये भी है देखो जी, न्यूक्लियोफाइल का ऐड किया, तुम इसको ऐसे दिखा दो, ऐसे दिखाया नहीं, पीछे पीछे दिखा दो ऐसे, ऐड वापिस ऐसे, पिछले वाला भी दिखा सकते हो ऐसे, कैसे वापिस आ सकते जाने के बाद। तो जी सोचो अब यहाँ पे फिक्स है जी, बताओ उधर क्या था इथीन में, आप पाए इलेक्ट्रॉन को जहां मर्जी ले जाते, मैं ऐसे ले गया था, कोई ऐसे ले जाता, कोई इधर जो मर्जी लेता, यहाँ पे क्या है, दो जी पाए इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, ओ के पास, ये एरो तो ऐसे ही है। अब देखो जी OH बने से कहाँ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, ओ पे तो आ गया माइनस, तो जी ओ पे क्या है, पहले लोन पेयर था 2 था ना, 2006, यहाँ पे 2 लोन पेयर तो है, यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन पाए आ गया -4, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया, देखो OH माइनस, मुझे बात करो, ऐसे हम न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर, नहीं आ रहा है तुम ऐसे कर सकते हो जी इसको, नहीं समझ में आ रहा है तो एक रफ वर्क अपना साइड में, जो ही हमने पाई बॉन्ड को ऐसे किया होगा, देखो ओ पे माइनस आ गया, यहाँ प्लस आया होगा, न्यूक्लियोफाइल OH माइनस यहाँ पे है, बराबर ये प्लस के पास चला जाता होगा, ये बन जाता होगा, समझाने के देखो, तो समझ सकते हो ऐसे, बाकी ये सब पाई बॉन्ड तोड़ना आना चाहिए, तो 11th में सिंपल आएंगे डिफाइन करना, डिफाइन करो प्लस ई माइनस ई, प्लस ई किस में है माइनस ई किस में है, तो तुमने माइनस ई में क्या देखा, रिजल्ट कहाँ जा रहा है, अरे पाइलेक्ट्रॉन कहाँ गया, ये हमारा पाइलेक्ट्रॉन यहाँ पे ओ पे जी, कहाँ गया, OH आ गया जहाँ पे पाइलेक्ट्रॉन नहीं है, ट्रांसफर ऑफ पाइलेक्ट्रॉन ऑन दैट एटम व्हेयर रिएजेंट इज नॉट एडेड, सिंपल ये डिफाइन कर दिया, ठीक है जी। भाई पाइलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये पाइलेक्ट्रॉन है, ये वाला पाइलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड ओ पे आ रहा है, रिजेंट जा रहा है सी पे, क्यों, खुद रिच था जी, ये खुद रिच था तो माइनस पे क्यों आएगा, पल्सन हो जाएगा, कहाँ जाएगा, प्लस के पास, तो सिंपल डिफाइन ऐसे करोगे, ट्रांसफर
where isn't is not added. ठीक है, तो मेरे अब एप्लीकेशन देखो, एप्लीकेशन देखो भाई, क्या एप्लीकेशन, इंडक्टिव हाइपर कंजुगेशन, एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो जी पहले में जो सिलेबस 11th में ये टॉपिक खत्म करता हूँ जिसको समझ जो आते हैं, बाद में तुम लोगों को जी बाद में जो है ना ये बता दूंगा, थोड़ा एक्स्ट्रा चीज पढ़ सकते हो जी, लेकिन मोस्टली स्कूल में थोड़ा सिंपल सब आते हैं जरा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, पहला स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बे, तीसरा ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, चौथा ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। ये तो थोड़ा मान लो 11th 12th 12th में ही पढ़ाऊंगा पूरा, ये थोड़ा 11th थोड़ा पढ़, बाकी 12th में फिर पढ़ना है और दोबारा से थोड़ा पढ़ना है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखे हैं। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पहले पढ़ लो। पहला पढ़ते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। हाँ जी, नींद क्यों आ रही है? बोरिंग है क्या? हाँ जी, खराब है क्या? है क्या खराब है? तो अच्छा नहीं था। न्यूमेरिकल ये क्या चाहिए? न्यूमेरिकल शायद क्या अच्छा क्या चाहिए? कोई न्यूमेरिकल नहीं। न्यूमेरिकल चाहिए क्या? हाँ, कोई नहीं, इसमें न्यूमेरिकल है जी, कराऊंगा। चैप्टर में न्यूमेरिकल है तो आज कराऊँ मत, कुछ न्यूमेरिकल सब है नहीं है, कुछ नहीं है इसमें चैप्टर में, पता भी नहीं चैप्टर हो गया स्कूल में। हाँ, खत्म हो गया चैप्टर। अच्छा, न्यूमेरिकल ही तो न्यूमेरिकल है कि 90% नकली स्कूल है जी, बताओ, चैप्टर कुछ टॉपिक ही छोड़ देते हैं। बहुत सारा चीज सब दे दिया जी, जो जिसको पढ़ना हो पढ़ना, लेकिन दूसरा स्कूल में सब कुछ नहीं पढ़ाएगा जी, प्रैक्टिकल वाला बात सब इसमें दे रखा है बहुत सारा चीज। हाँ, किसका अच्छा है? सब अच्छा है जी, जो छोड़ दे, जिस स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ाया उसको अच्छा मानते स्कूल, ठीक है, जो अच्छा पढ़ाया उसको अच्छा नहीं मानते स्कूल, ठीक है जी। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में देखो, हाँ चलो इसको थोड़ा फ्रेश पेज लो।
स्टेबिलिटी में थोड़ा समझो बढ़िया से जी, बहुत काम आएगा 12th में जी। ये जो पहला पॉइंट है स्टेबिलिटी, और ये सब क्या है चैप्टर में ऑर्गेनिक को तुमको भी साथ ही छोड़ने वाला लगेगा आसान, अभी यूज करना होता है केमिस्ट्री में जी 11th में 12th में आगे। मतलब ये आपको मान के चलो 11 12 दोनों पढ़ हमेशा काम आए। ठीक है जी, तो इसमें ध्यान से पढ़ना है और हाइड्रोकार्बन से तुम्हें काम आएंगे आगे। अरे बात ही करना है, बात ही करना है, बस हो गया। बात मैं कर लिया, तुम्हें बात करोगे बैठ के। दो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में सबसे ज्यादा स्टेबल, तो ये बात ध्यान देना जी। वैसे भी C प्लस क्या होता है अनस्टेबल, क्या होता है, तो हम अनस्टेबल की पढ़ते हैं स्टेबिलिटी जी, कम ज्यादा। बात समझे, जो क्या होता है अनस्टेबल, उसको देखेंगे कौन मतलब कितना अनस्टेबल है, स्टेबल है, उसको कंपेयर करते हैं। मान लो मैं तुमको पूछ दो, बताओ जी इथेन की बताओ क्या स्टेबिलिटी है, क्या बोलोगे तुम? बताओ जी क्या बोलो इथेन की स्टेबल, इसमें क्या है सारा बॉन्ड पूरा है मॉलिक्यूल है, मतलब अनस्टेबल कौन है? मतलब कार्बोकैटायन अनस्टेबल में, जैसे मान लो एक अनस्टेबल इस टाइप का है, एक लो जी कार्बन प्लस भी और कार्बन माइनस दोनों क्या होता है अनस्टेबल, दोनों होता है, ध्यान में बात कंफ्यूज होना चाहिए, दोनों क्या है, दोनों अनस्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं अनस्टेबल दोनों, बताओ दोनों क्या होता है अनस्टेबल जी, क्यों होते हैं दोनों अनस्टेबल बताओ? क्योंकि ऑक्टेट पूरा एक में नहीं है, एक में है एक्सेस ही, मतलब ये चाहता नहीं मैंने ये क्या चाहता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल होना, ये चाहते हैं न्यूट्रल रहना। ठीक है, तुमको कोई आते बोले आप मुझे 10 रुपए हेल्प करना है, क्या बोलोगे? अरे बेवकूफ मुझे हेल्प क्यों करोगे, मुझे क्यों दे रहे हो? मतलब जो पहले से ये कार्बन माइनस चार्ज कभी नहीं चाहता है, इसको क्या हो जाता है टेंशन, ज्यादा चार्ज हो माइनस चार्ज, तो हमेशा क्या होता है नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड अच्छा होता है किसमें जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये क्या है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, कि सबको पता है जी बोलो, किसको नहीं पता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन? ये आ गया, फिर दूसरा सेकेंडरी ले रहा हूं कार्बन, जिसको डिग्री नहीं पता होगी पूछ लेना, दिस इज 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, यानी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। किसको समझ में नहीं आया बातें, आगे बात है। अरे जिस कार्बोकेटाइन ये है C प्लस में 2 कार्बन लगे 3 कार्बन लगे, 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन लगे तो टर्सरी हो गया। इसमें कितने कार्बन लगे, 2 कार्बन लगे, और तीसरा में मान लो मैंने तो प्राइमरी तो कार्बन, बस प्राइमरी तक इसको पढ़ोगे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्या लिखवाया मैंने इसका, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लिखा। अब इसको एक्सप्लेनेशन बताओ। हाँ एक तो पढ़ा चुका हूँ पहले जी, एक्सप्लेनेशन। इसका पहला पॉइंट कौन जी, बाय हाइपर conjugation effect, by hyper conjugation effect। तो मैं ये पढ़ा चुका हूँ, यूज करना है जी, बताओ टर्सरी के कितने बनेंगे कार्बो, ये हाइपर तो जी हाइपर कंजुगेशन, जल्दी बताओ। हाँ कितने बनेंगे, मैं एक बना के छोड़ दूं ऐसे लिख देता हूँ, चलो जी एक काम करता हूँ मैं, पहले टर्सरी को लिख दिया मान लो यहाँ, अब इसके हाइपर कैसे बनते हैं ऐसे बना दूं एक में,
ज्यादा एक बना के छोड़, CH2 ऐसे ना बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ पे चला गया, क्या बन जाएगा इसका, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2 H+। कोई पूछे सर ये H+ क्यों बार बार लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्यों ले लिए? अरे कोई पूछे सर आपने कहा स्टेबिलिटी पढ़ा रहे हो, कह रहे हो सर ये H+ हो रहा है फिर इसको बॉन्ड खत्म, ये क्या फायदा, कोई फायदा हुआ इसका, किसी का फायदा है नहीं हुआ, बताओ फायदा हुआ जी, कार्बन न्यूट्रल हो गया। अरे जब मान लो कोई किसी से ब्लैक मनी लेता है, मान लो फायदा किसका हुआ, जो लिया, नुकसान किसका हुआ, तो एक तो दोनों काम होना है भाई, H का नुकसान है, C का तो फायदा मिल गया। यदि नुकसान ये H इसलिए क्या सेक्रीफाइस करते हैं, मतलब जी ब्लैक देते हैं कि लेते हैं बताओ, देते हो तुम, दोनों होते हैं। ब्लैक मनी पता है कौन सिखाते हैं, हवाले सिखाते हैं लोग, कैसे सिखाएंगे, कितने का जॉब है, कितना जॉब है, तो 5 लाख पर मंथ एक्स्ट्रा इनकम बताओ, और एक्स्ट्रा इनकम कितना है, एक्स्ट्रा इनकम क्या है, लाइसेंस बनाए अभी तक कोई, अभी जाओगे तो लाइसेंस में जाओगे, अरे कौन लंबा लाइन लगी, और कितना पैसा लोगे, हमें तो टेस्ट देके एग्जाम एक बार फेल किया, फिर एग्जाम दिया, पास किया, फिर लाइसेंस बनाया अपने आप। लाइसेंस लोग कहते खुद जाते हैं, लोग कहते हैं नहीं जी मैं तो भाई पैसे ले लो जी, मुझे टाइम बचना चाहिए, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं थोड़ा कैसे, ठीक है, लेकिन मान लो उसमें एग्जाम होता है, एग्जाम दोगे, रिटन एग्जाम होता है, पूछेंगे क्वेश्चन MCQ, एक बार तुम जाओ उसके बाद फेल करते जानबूझ के, और तुम एक बार और जाओगे एग्जाम, दोबारा जाओगे एग्जाम तो फेल नहीं करेंगे, तुमसे तो फेल कर देंगे अधर से, फिर जाओगे दोबारा तो फेल ही नहीं करेंगे, तो उसमें भी बच्चे फेल होते हैं टेस्ट में पहले। तो मतलब यहाँ पे ये तो H ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया, तुम देखोगे ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा H है ना, हाइड्रोजन सेक्रीफाइस करता है, और दूसरे को अपना क्या कर दिया जी, सेटिस्फाई कर देता है, प्लस चार्ज को हटा देता है। तुम ये कह सकते हो इसके कितने बनेंगे जी, बताओ हाइपर, अब बताओ इसके कितने बनते हैं, बताओ हाइपर कितने बनेंगे, मतलब टर्सरी कार्बोकेटाइन के कितने बनेंगे हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स, 9 बनेंगे, कितने बनेंगे, 9 बनेंगे ना जी, क्यों 9 बनेंगे, 9 अल्फा H है, तो 9 बनेंगे, तो आप ये कह सकते हो इसमें 9 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो फाइनली तुम जल्दी में ये कह सकते हो, जो चलो जी लिख लिया ये आप कह सकते हो, जो 3 डिग्री में 3 डिग्री जो कार्बोकेटाइन है उसमें कितने बने हाइपर कंजुगेशन, 9, क्या बनेंगे 9 हाइपर, चलो नीचे लिखता हूँ आगे, 3 डिग्री में 9, 2 डिग्री में 3 डिग्री CC यानी कार्बोकेटाइन, हाइपर कंजुगेशन, और 2 डिग्री CC में 6, और 1 डिग्री 1, तो तुम कैसे बताओ जी कहोगे स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा हाइपर उतना क्या है, उतना वेज है कार्बन का, प्लस चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा यानी रिड्यूस हो जाएगा चार्ज, बात समझे, क्या लिखो, तो जी जल्दी क्या लिखोगे, हाइयर नंबर ऑफ हाइपर conjugation structures, मोर नंबर ऑफ क्या हो, हाइयर नंबर,
क्या डाल दोगे? मोर इज द डाल दोगे सीधा जी, मोर इज द, जल्दी बताओ। हाँ जी, मोर इज द ऊपर बताओगे। डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज, देखो मोर इज द डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कहाँ पे? चार्ज ऑन कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन, एंड हेंस मोर इज द स्टेबिलिटी। तो भाई पेपर में लिखना, लिख देना सीबीएसई कितना होता है, लिख दोगे भाई हाइपर, मतलब एक में 9 है, 6 है, 3 है, जितना हाइपर है उतना ज्यादा डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज होने की टेंडेंसी ज्यादा रहती है, हो जाती है, मतलब पढ़ चुके हो। 7 लिख दिया क्या? हाँ 3 लिखोगे। जो हमने वर्निंग लिया था 3 बनेंगे, 6 9 6 3, तो जितना ज्यादा नंबर होगा उतना ठीक है हाइपर बनेगा, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। बस जल्दी से बात बता दो। सेकेंड पॉइंट, बाय इंडक्टिव इफेक्ट। अरे तुम कहोगे सर ये कार्बोनेट बना कहाँ से, तो बच्चा पूछ सकता है सर ये कार्बोनेट पढ़ोगे आगे रिएक्शन में जी, कहाँ से बनता है, किस रिएक्शन में बनता है कार्बोकेटाइन, सर ये कहाँ से आ गया बीच में, सर उठ के आ गया, तो पढ़ेंगे रिएक्शन में कैसे बनता है, इसलिए अभी घबराना नहीं, ये बहुत काम आते हैं सब। बाय इंडक्टिव इफेक्ट, अब आप इसको इंडक्टिव इफेक्ट से समझोगे कैसे होता है। दो जी, इंडक्टिव इफेक्ट में जैसे समझाओगे किसी को, कैसे बताओ, जल्दी बताओ कैसे समझाओगे। भाई आपको पता है स्टेबिलिटी तो वह ऐसे ही बताने वाले हो, ये बताओगे कैसे इंडक्टिव इफेक्ट से, जल्दी बताओ। हाँ जी, कोई बताओगे? ये इसका 12th में ज्यादा काम आते हैं जी, 12th में ज्यादा काम आते हैं। देखो जी उस टाइम में क्या बोलूंगा, इधर देखो जी, मैं क्यों दिखाया था डेल्टा चार्ज, मिथाइल ग्रुप क्या पढ़ाया था, एक्टोन डोनेटिंग। लो जी दिखाना था एरो, दिखा दिया एरो, क्या आ गया डेल्टा, डेल्टा माइनस, 3 आ गया डेल्टा माइनस। सी पे क्या आएगा, मिथाइल एक्टोन देना चाहता है, क्यों? एक्टोन डोनेटिंग ग्रुप है सी, क्योंकि ये प्लस हुआ तो क्या हुआ, sp2 कार्बन, क्या हुआ sp2 कार्बन, ये चाहे कार्बन से खींचना, तो जी क्या बन गया, ये पोलराइज हो गया जी, क्या हो गया पोलराइज। बच्चे से सर टोन कहाँ से देगा सर, इसका तो नोट पे रहा ही नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, पोलराइज होना। और इसमें क्या जी, इसे सेकेंडरी लेना है, सेकेंडरी 2 लिया, यहाँ 2 डेल्टा माइनस आए, और यहाँ पे 1 डेल्टा माइनस। तुम खुद सोच के देखो कौन कार्बन अपने आप को बताओ स्टेबल समझता है, बोलो पहले वाला, क्यों? हाँ 3 क्या है, लो जी ऐसे दो, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या क्या लिख सकते हो 3 प्लस आई इफेक्ट। लो जी जल्दी का काम, देखा जी यहाँ क्या लिखोगे, कोई 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या 2 प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या 1 दे रहा जी माइनस, और 1 प्लस आई इफेक्ट, बोलो। तो जो बच्चे उसको समझेंगे, मतलब क्लोराइज होना देने की टेंडेंसी देके हल्का डेल्टा, अरे एक बात देखो, चलो लिखो बनाओ, तो ये सब देखो जी, तुमको कार्बन का जो कार्बन नेक्स्ट कार्बन है तो खींचेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, खींचना चाहेगा, तो इसको पोलराइज करके डेल्टा माइनस होकर न्यूट्रलाइज होने का चांस ज्यादा बना।
कोई पूछे सर, लो जी अब 12th में हम बच्चे को कैसे याद करवाते हैं, मान लो 12th में मान लो बच्चे आते हैं बहुत ज्यादा जीरो आते हैं, पता नहीं सर चीज क्या है सर, डिफाइन तो 12th में है ही नहीं। उस टाइम बच्चे को हम ये बताते हैं जल्दी में, जी तुम भी ध्यान से समझ सकते हो। ये बताओ कोई कह दे सर हाइपर में तो क्या हुआ, प्लस चार्ज खत्म हो गया था, क्या है बताओ जी, इसमें बताओ प्लस चार्ज रिड्यूस हुआ है 100%। सेम वैसे ही है जी, मान लो किसी घर चोरी हो जाए, देखा होगा, पता क्या करे, सारे पड़ोसी पूछ रहे हैं कैसे हुआ क्यों हुआ, पूछेंगे ना, सारे पूछ रहे हैं। कोई कहता है जी चेक ले लीजिए आप खुश रहिए जी, क्यों टेंशन ले रहे हो, कोई देगा चेक। तो सेम काम ये है, इसका 3 पड़ोसी है सपोर्टिंग, 3 साइड से इसको सपोर्ट मिल रहा है, बस इसका टेंडेंसी है देने की, तो कुछ देगा नहीं। और लोग सोचते क्या नहीं है, क्या नहीं बेकार मोहल्ला है, तो पूछे तक नहीं है, लोग चाहते भी लोग पूछने हैं। तो मतलब सेम वही केस है, 3 यहाँ ना मिथाइल ग्रुप, तीनों क्या है इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तीनों का 3 साइड से क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज हो रहा है। यहाँ पे क्या है 2 साइड से न्यूट्रलाइज हुआ, यहाँ एक साइड से ही हुआ है, ठीक है। तो मतलब इसीलिए टर्सरी को कहते हैं मोर स्टेबल। लेकिन तुम इसमें क्या लिखोगे, 3 डोनेटिंग ग्रुप यानी 3 प्लस आई इफेक्ट, तो प्लस आई इफेक्ट इसको सब क्या किया, प्लस चार्ज को डिस्पर्स कर दिया टेंडेंसी, इसीलिए मोर स्टेबल ये लिख रहे हैं। तो बताओ आगे समझ में नहीं लिखोगे स्कूल में, क्या लिखोगे जी स्कूल में, हाइयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, बस ये मेन, या हाइयर नंबर ऑफ प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, मोर इज द न्यूट्रलाइजेशन या डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोकेटाइन एंड हेंस मोर इज द स्टेबिलिटी, बस वैसे लिखोगे, ऐसे ही नीचे लिखो बराबर। देखो जी हाइयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, higher number of electron donating group, higher number of electron donating group, more is the डिस्पर्सल और न्यूट्रलाइजेशन, देखो समझ के देखो जी जो देख रहे हो तुम, मोड इज द डिस्पर्सल और न्यूट्रलाइजेशन, डिस्पर्सल और न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोकेटाइन, मोड इज द डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोकेटाइन हेंस मोर इज द स्टेबिलिटी। तो तुम आगे जाके पढ़ोगे जी, मान लो पता है क्या, सुनो नाम कभी सुना होगा हाँ सुने हो, इंटरमीडिएट क्या होता है, इंटरमीडिएट रिएक्शन का इंटरमीडिएट बीच का पार्ट, उसमें रिएक्शन जल्दी होना चाहिए, कम जल्दी होना चाहिए, वो जो 3 इसका कोई बॉन्ड तोड़ भी देगा ना तो इधर से सपोर्टिंग है, ठीक है जी, इधर से सपोर्टिंग है, तो यहाँ प्लस चार्ज को 3 खत्म कर सकता है। और आगे पढ़ोगे 12th में जी, यदि इस C प्लस में कोई ऐसा ग्रुप लग जाए जो प्लस चार्ज को 100% खत्म ही कर दे, क्या कहोगे, जो अच्छी बात हुआ, पढ़ेंगे जी रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ेंगे आगे, रेजोनेंस में पढ़ाऊंगा कैसे इसमें स्टेबलाइज ज्यादा होता है, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट, चलो जी स्टेबिलिटी भी और एक एग्जांपल और करो जी, बताना फिर मैं ऑर्डर तुम लोग खुद बताओगे इस बार। अब ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में एक भी नहीं है, बताओ जी इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, प्लस प्लस चार्ज, प्लस चार्ज, प्लस 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 लेना है। अभी हम कार्बोकेटाइन पढ़ रहे हैं,
स्टेबल कौन है? पहला वाला स्टेबल। क्यों? 3 सील लगा हुआ है। आई थी आप। तो ये क्या होता है? कौन सा ग्रुप होता है? डोनेटिंग ड्राइंग। हाँ, नहीं परोजी, नेगेटिविटी है, ये तो समझना है इसमें। देखो जी, पहले देखो जी, इधर देखो जी, इसमें एरोस को बहुत यूज है। देखो इधर, इधर देखो जी, इधर देखो, इधर को खींचा है, दिखाओगे एरो जी, सिलेबस में है, इधर एरो दिखाना है। और एक बताओ, जो खुद खुद डेफिशिएंट हो, पुअर हो, और उससे तुम और उसका एक टोन लो जी, पैसे मांग, क्या होगा? स्टेबलाइज की डीस्टेबलाइज? भाई प्लस चार्ज पहले से है, खींच रहा है जी, 3 3 सीएल डेल्टा प्लस, और गरीब बना दिया जी, 3 3 डेल्टा प्लस। देखो यहाँ ऐसे जी, 2 डेल्टा प्लस, यहाँ पे 1 डेल्टा प्लस, यहाँ पे एक भी डेल्टा प्लस, जैसे है वैसे ही। तो इसको ऐसे समझोगे जी, क्लोरीन क्या है? ड्राइंग ग्रुप है जी, तो क्या करेगा? और प्लस चार्ज को बढ़ा रहा है कार्बन, और अच्छी बात नहीं है। उससे बढ़िया कौन है? न्यूट्रल है जी, कुछ नहीं। और इसे तो बढ़ाओगे, इसमें क्या आ जाए? आप सी एस सी आ जाओ, स्टेबल, 2 CH और स्टेबल। ये सब जो पढ़ाया था हमें पहले पॉइंट। इसमें तो लिखते हैं कैसे जी? मेन यहाँ क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप है। Cl की क्या होता है? तो नेगेटिविटी ज्यादा होती है C से, ध्यान रखो बात। तो Cl खींचेगा, माइनस आई इफेक्ट। अरे कोई कहेगा 3 माइनस आई इफेक्ट है, स्टेबल कम रहे, हो गया, इसको टीचर ठीक कर देंगे। पूछेंगे बेटा तुमने कहाँ से लिखा, क्यों लिखा? ठीक है, बुलाएंगे घर पे, आ जाओ, कैसे तुमने, क्यों लिख दिया तुमने, ये सब बात ऐसे नहीं पूछते, तो समझना है बात। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप और एक माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पे एक में माइनस आई, ना प्लस आए, कुछ है ही नहीं, न्यूट्रल है। हाँ जी, लिख लिया। तो 2 लाइन लिख जाओ जी, वैसे ही तो क्या लिखोगे? तो देखो शॉर्टकट की बात, मेन बात तो बता दिया तुमने, ये कॉन्सेप्ट था, तुमने दिखा दिया ड्राइंग रूम है, प्लस दिखा दिया, दिखाना जरूरी है पेमेंट, दिखाना, दिखा दिया तुमने, प्लस 3 3 प्लस। तो तुम खुद देखो जी, उसमें क्या था, इसमें क्या हो जाएगा? 3 3 डेल्टा माइनस प्लस आ गया, मोर टेंशन, इसको टेंशन क्या हो जाएगा? टेंशन से इसको क्या हो जाएगा? मोर टेंशन में आ गया जी, क्यों? प्लस था ही, और 3 इसको लेने वाला आ गया। ये क्या है? कुछ नहीं है जी, ये क्या है? इसमें लिस्ट, लिस्ट टेंशन में है जी, जनरल वर्ड में सब। जैसे हमने वहां क्या पढ़ा था पहले, टर्सरी, बताओ जी, कार्बोकेटाइन में क्या फायदा था? प्लस, 3 पड़ोसी पूछने आ गया, क्या हो गया इसका? लिस्ट टेंशन। क्या हो गया? 3 3 डेल्टा माइनस, इसका क्या था? लिस्ट टेंशन जी, कि टेंशन में कम है, क्यों कम है? 3 3 लोग पूछने आ गए पड़ोसी। यहाँ पे क्या है? तीनों इसको और खींचने आ गए, ड्रॉ करने आ गए। कोई ठीक है, चोरी हो आ जाए पड़ोसी, चलो जी पार्टी कर दो, पार्टी कर दो प्लीज रात की। तुम क्या कहोगे? बेकार है, रह जाएगा, ठीक है, मान लो रह जाएगा। तो मतलब क्या है? हाँ जी। मतलब यहाँ पे ध्यान रखोगे, 3 3 मिनट से क्या लिखोगे? तो यहाँ लिखो हायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या माइनस आई इफेक्ट जो। हाँ जी, क्या लिखोगे? मोर इज द, मोर इज द, बताओ जी क्या लाइन लिखो? मोर इज द
डाल दो इंटेंसिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मोड इज द इंटेंसिफिकेशन, इंटेंसिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोकैटायन एंड हेंस लेसर इज द स्टेबिलिटी। बताओ जी, क्लियर है? अब कहेंगे बच्चे सर पेपर लिखूं कैसे? टीचर से बोलेंगे तो बेटा लिखा नहीं, लिख देना बात सब। तुमको लिखने नहीं आता है क्योंकि मैम लिखवा दो, आप अरे खुद लिखा कर, ठीक है? तो खुद लिखना होता है पेपर, लिख दोगे बता दे। इसको सीबीएसई में पूछते हैं, लिख के एक्सप्लेन कर दिखाओ करके। तो बाकी चैप्टर सब में टीचर का नोट जरूर पढ़ोगे सब लोग। टीचर जो चीज पढ़ाएंगे वो पढ़ना है। 11th में नहीं आते, 12th क्लास नहीं, बोर्ड स्कूल में जो पढ़ाते हैं वो आते जाए, ठीक है ना? इसलिए जो चीज मैं नहीं पढ़ाऊँ बोल देना, वो पढ़ा दूँ। समझ में आ जी? कुछ लिखवाते हैं ऐसी बात नहीं पढ़ाया, पढ़ा दूँ। तो ये हो गया तुम्हारा स्टेबिलिटी ऑफ किसका जी? कार्बोकैटायन। इससे चीज बाहर तुम्हारा अभी नहीं आएगा फिलहाल, 12th में और सब पढ़ते हैं। आगे देखो नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन है दूसरा पॉइंट। ये थोड़ा आसान है, जल्दी कर समझ जाओगे और उसका बस सब आसान। तो हेडिंग डाली ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पढ़ना है। फिर से हमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पढ़ना है। बताओ जी कैसे पढ़ो? जैसे मान लो इधर देखो जी, जैसे मैंने ई ले लिया, समझता है CH3 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 ले लिया -4, यानी कार्बन 9 ले लिया। इसको एक काम करता हूँ, सिंपल हो जाए। देखो मैंने 4, ठीक है जी, मैंने 4 और मैं यहाँ पे ले लिया 3 डिग्री, क्या लिखा है कार्बो एनाइन 2 डिग्री कार्बो एनाइन। एच डाल देता यहाँ -4। फिर दिस इज 2 डिग्री, ये ले लो 1 डिग्री। अरे मान लो यहाँ पे ले लेता हूँ, नहीं कुछ चार्ज नहीं भी है उसका भी देख लो। मुझे बताना है जी कौन ज्यादा स्टेबल। हाँ जी, कौन स्टेबल है? पर ये समझो जी, सी को क्या चाहिए जी, प्लस की माइनस, ध्यान से देखना है। देखो जी मेन हमेशा ध्यान रखना, देखोगे भाई तो जी, लो जी मतलब ऑर्गेनिक में मतलब चीज क्या है जी, हम यहाँ क्या कर क्या रहे, सी माइनस है, नहीं कह दोगे टर्सरी। हाँ बच्चे क्या करते हैं, सर टर्सरी है, बोर्ड स्टेबल लेके आ जाओगे बराबर। बात समझे जी? ये बताओ, दो जी दो केस होता है स्टेबिलिटी का। जैसे तो जो देखना पड़ेगा कंडीशन क्या है, हाँ हर एक क्वेश्चन में। तो प्रैक्टिकल लाइफ में देखा होगा, मान लो तुम अभी घर पे जाओ जी, पड़ोसी बोलो मुझे आपको मुझे 500 रुपये हेल्प कर दें, क्या ले लेंगे 500 रुपये तुमसे? किसी का हम ले लेंगे तुमसे? नहीं लेंगे जी, किसी और हम के तुमसे आपसे क्यों ले 500 रुपये? तो जी तुम ही तो जी उस टाइम तुम क्या करो, रात को गेट पे छोड़ दो 500 रुपये, गेट पे टांग छोड़ दो, तो सुबह क्या बोलेंगे, मेरा दिन अच्छा जाएगा जी, पता नहीं 500 रुपये गेट पे मिला। भगवान जी बताइए कहाँ से अच्छा दिन चला। तो मतलब वही पैसा है, हम ले लेंगे चुपके से, कहेंगे नहीं, मतलब हमारी मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रही, स्टेबिलिटी बढ़ गई, स्टेबिलिटी तो नहीं कहाँ से नोट आ गया जी, शायद भगवान जी भेजे। तो मतलब क्या है, जो वो कंडीशन क्या है वो देख रहे हैं। किसी भी कंपाउंड में देखोगे सी पे -4 है, नहीं कह दोगे टर्सरी मोर स्टेबल। हाँ जी बताओ जी क्या होता है मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन, याद कर लो जी, मैंने लिखवाया था एक लाइन, ऑल लिख लो, ऑल एल्काइल ग्रुप्स
ऑल एल्काइल ग्रुप, ऑल एल्काइल ग्रुप क्या करता है, एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। हमेशा पूरे ऑर्गेनिक हमेशा एल्काइल ग्रुप क्या इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। ठीक है, अब देखना है तुमको सामने वाला कौन है, उसको अच्छा लगता है या खराब लगता है देखना पड़ेगा। जो सेंट्रल एटम है जिसको तुम दे रहे हो उसको क्या उसका कंडीशन है, तुमने दिया, बोलो जी क्या हुआ इसको, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस। तो जी अच्छी बात है, पहले से रिच हो, 3 आदमी उसको आ जाए 10 हेल्प करना है, 3 मिलके आ जाए तो नहीं जी बेकार की बात, वो आ जाएगा टेंशन में, मुझे क्यों हेल्प कर रहे हो। यहाँ पे 3 3 इसको, और इसमें क्या जी कोई नहीं है, ऐसे ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, 2 2 डेल्टा माइनस, इसमें इंटरमीडिएट, यहाँ पे कोई डेल्टा माइनस चार्ज है नहीं, ये क्या हुआ, मोर टेंशन, ये टेंशन में आ गया, ये लीस्ट टेंशन, ठीक है जैसे है वैसे ठीक है। बस ये सब आसान टॉपिक है, ध्यान रखना है। यहाँ तुम डाल दोगे इंटेंसिफिकेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहे हो, गलत बात, प्लस को बढ़ाना भी गलत बात है। अब क्या, हाँ जी बताओ क्या बढ़ाया था, कार्बन प्लस कार्बन, दोनों क्या है, नॉट गुड, नॉट गुड, बस पता है तुमको, दोनों बेकार की नहीं, अच्छी बात नहीं है दोनों। तो मतलब आप क्या जी, जितना ज्यादा माइनस बढ़ेगा तब भी खराब है, जितना ज्यादा प्लस बढ़ेगा वैसे भी खराब है, तो माइनस को भी हटा दे और प्लस को हटा दे, ये ध्यान रखना। तो लिख लो जी, जल्दी से लिखो, थोड़ा ऐसे लिख लो जी, बार बार थोड़ा लिखने में आ जाए, सीरियस लिखने आते हैं। बाकी तुम लिख दिया आंसर, मैं दिखा दी डेटा मैंने, अच्छा दिखा दो, काम खत्म होगा। लिखो जी, हायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जल्दी लिखो, हायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, higher number of electron donating group, more is the intensification of negative charge on carbon ion, more is the intensification, इसको देख लो, देख लो, नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन आयन, देखो देख के लिखो भाई जो दिख रहा है, इंक्रीज किया मैं चार्ज जैसे मर्जी, मोर इज द इंटेंसिफिकेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन आयन and hence lesser is the stability. ठीक है, इसका डाल दो पहला पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, ये तो आसान है, जल्दी बता दी कौन है स्टेबल, जल्दी बताओ कौन ज्यादा है स्टेबल। ये वाला, ये वाला ज्यादा स्टेबल कौन है, ज्यादा स्टेबल, हाँ हाँ कौन सा स्टेबल ज्यादा है, हाँ ये वाला फर्स्ट स्टेबल है, क्यों, हाँ भाई भैंस ज्यादा लेने वाला है, लेने वाला, लेने वाला, 3 इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप, 3 3 डेल्टा माइनस प्लस आ गया, दिखाते हैं पेपर में, 2 इलेक्ट्रॉन ड्राइंग, 2 2 डेल्टा प्लस, एक ड्राइंग डेल्टा प्लस, बताऊंगा जी क्यों बनाया गया सिस्टम, क्या फायदा है पढ़ने का, सब पढ़ेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप, हाँ जी आंसर क्या लिखोगे, वैसे ही हायर नंबर इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप, मोर इज द डिस्पर्सल ऑफ,
negative charge on carbon and more is the stability. लिखो ऐसे, एक ही टाइप से लिखो, ध्यान रखो। एक हायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप, higher number of electron drawing group, higher number of electron drawing group, more is the dispersal of negative charge, more is the dispersal of negative charge on carbon ion, and hence more is the stability. And hence more is the stability. एक अच्छा सा क्वेश्चन करके जाओ जी, अच्छा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ एक। चलो जी पहले इसी करो पहले, चलो मोस्ट स्टेबल। एक पॉइंट था, मैं और रुक जाओ, एक पॉइंट और लिख लो पहले, जगह पीछे ना, एक पॉइंट, एक पॉइंट और लिखोगे फिर बताता हूँ। देखो जैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी, क्वेश्चन में आते हैं, एंट्रेंस में भी आते हैं, ऑर्डर ऑफ। एक नया जो जी, कुछ एंट्रेंस के में कुछ का कॉन्सेप्ट सब निकलता है, लेकिन तो याद रखना सीबीएसई में भी आता है। यदि मैं आपको ऐसे पूछ दूं प्लस, ये द स्टेबल है कि ये स्टेबल है, तो दोनों में तो कौन सा स्टेबल है, कौन सा, ये वाला ना, नहीं ये वाला, ये समझना है जी क्यों। तो जी हाइपर नहीं देखोगे जी, हाइपर नहीं देखोगे, हाइपर से गड़बड़। ये हमारा क्या है जी, इसको याद बताओ जी, तुम ज्यादा हेल्प करते हो कि बड़े लोग हेल्प करते हैं, बड़े लोग जो हीरोज टाइप है, ज्यादा हेल्प कौन करता है, ज्यादा हेल्प कौन करते हैं जी दूसरे को, किसी पुअर को जी हेल्प करने की टेंडेंसी तो किसकी ज्यादा होगी, किसको बोलते हो बड़े लोग हैं जी, पैसे वाले लोग, तो पैसे वाले लोग हैं। तो मतलब क्या है, जो बड़े लोग हैं वो ज्यादा स्टेबलाइज करते हैं किसको, कार्बोनाइल। क्या लिखोगे, लार्जर एल्काइल ग्रुप ये करते हैं, लार्जर मतलब थोड़ा डेल्टा प्लस यहाँ भी आएगा, थोड़ा यहाँ भी डिस्पर्स हो जाएगा। मतलब यदि ये प्लस है, थोड़ा ये भी हो जी, पता है क्या है, थोड़ा ये भी डेल्टा प्लस यहाँ जाएगा, प्लस थोड़ा यहाँ भी आएगा, उसको तो जी, लेकिन बुक्स में लिखा नहीं है ना, क्या लिखा है बुक में, लार्जर एल्काइल ग्रुप शोज मोर इंडक्टिव इफेक्ट। तो जी यहाँ पे आपके पास कौन सा ग्रुप है, यहाँ पे क्या है, प्लस CH3 CH2, ये इथाइल क्या ग्रुप है, यहाँ इथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप है, ये कौन है, मिथाइल ग्रुप। तो तुम क्या लिखोगे, जो लार्ज नहीं, जब डिग्री सेम हो, ध्यान देना बात को, ध्यान दो बात को, ये भी क्या है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ध्यान देना बात को, ये क्या है 1 डिग्री, तो ये बात हो रहा है, ये समझ बड़ी बात हो, डिग्री सेम है। टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी पर आ चुका हूँ, उसमें तो भाई ठीक है, कार्बन प्लस है, 3 आ गया, 3 स्टेबल, यहाँ पे क्या है डिग्री सेम है, 1 डिग्री, 1 एक इथाइल, एक एल्काइल, फर्क क्या है, एक में इथाइल है, एक में मिथाइल है, क्या बोलोगे, इथाइल में क्या है, लार्जर एल्काइल ग्रुप है, इसीलिए ज्यादा दिखाएगा इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लिखो नीचे लिखो, लार्जर एल्काइल ग्रुप शोज मोर इंडक्टिव इफेक्ट, बस एक लाइन का आंसर, लार्जर एल्काइल ग्रुप शोज मोर इंडक्टिव इफेक्ट एंड देयरफॉर मोर इज द स्टेबिलिटी। बस कम लिखोगे बात,
याद होगा जी, लार्ज वाला याद रखिए, लार्ज मतलब इसका कुछ लॉजिकल हम लोग बताते रहते हैं जी, लेकिन कोई कैसे हाइपर 3 2 बनेगा नहीं जी, हाइपर नहीं लेना है, क्या लेना है, एल्काइल जब डिग्री सेम हो तो क्या लो, एल्काइल लार्जर होगा तो ज्यादा होती है, कहीं कहीं उसकी ज्यादा होती है, तो एक्टिव इफेक्ट की ज्यादा होती है यहाँ पे, कहीं पे हाइपर की होती है। तो इसमें ये वाली जल्दी क्वेश्चन करके जाओ हर। परेशान हो गया नहीं, क्यों पढ़ाई, तो कुछ परेशान हो जाएगा नहीं, क्यों पढ़े जाए। हाँ जी बताओ जी, पहली बात तो क्या मोस्ट है, पहले एमसीक्यू बताओ, बताओ जी, नेक्स्ट कौन है, डी, बी पार्ट क्यों, क्या है, टर्सरी बोलो, हाँ सही आंसर है, किस किस को नहीं आया बोलो, लो जी मैं इसका बताता हूँ क्या, क्या बताता उसका, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बता देता हूँ क्वेश्चन, जैसे कौन कौन कैसे क्या सारा समझ जाओगे, लो बता देता हूँ फटाफट। तुम सर को ये सर क्यों नहीं है जी, कैसे देखोगे, किसी को कैसे समझाओगे, देखो जल्दी से, इतना देर पढ़ाया सही समझ, जिसको नहीं आएगा अच्छी बात है याद कर लोगे, आ गया तो भाई समझोगे। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी, ये जो बताया था टर्सरी प्लस 3 डिग्री सीसी है, ये स्टेबल ज्यादा समझ रहा पहली बार, ठीक है, टर्सरी टर्सरी कार्बोकेटाइन है, क्लियर है, तो इसके बाद कौन है जी बताओ, अब बताओ जी, ए गलत नहीं जी, सी पार्ट गलत, ये भी हाँ, डी पार्ट हाँ, अब कह रहे एक तो होगा ही, तो जी पूछोगे जी, मैं भी अच्छा से बना देता हूँ, एच, बताओ जी, ये 2 डिग्री सीसी, ठीक है जल्दी बताओ, ठीक है ये बात, भाई मैं दिखा दिया सेकेंडरी है, भाई सेकेंडरी चाहे कुछ भी है, कुछ लार्जर है कि ये तो दे रहे हैं दोनों, या 3 3 देने वाले हैं, ठीक है, इसके बाद ए क्यों, लार्जर क्या, लार्जर हाँ, बल्कि बल्कि लार्जर लार्जर का कैसे, देखो ध्यान से जी, कैसे लार्जर एल्काइल ग्रुप है, एक सेकेंड, हाँ ठीक बनाए क्वेश्चन, चलो ठीक है, CH2 प्लस है, इसमें एक ही एल्काइल है लेकिन ऐसे लगा है, CH2 लिख दिया इसने, नहीं जी, लो इसको ठीक करो, CH2 यहाँ नहीं होगा, क्या होगा यहाँ, एच काट दो, गलत बनाए, ये काटो क्वेश्चन काटो, ट्राई डाल दे, एच एच कैसे होगा जी, एच कैसे, फिर मिथाइल कैसे लगेगा, ध्यान दो जी, ध्यान दो, ये ऐसे जी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, अभी तुम समझाऊंगा, इधर देखो, ये भी 1 डिग्री है, अब तुम समझोगे अच्छा से, जिसको दिक्कत हो पूछ के जाओगे, लो जी देखो जो ध्यान दो, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, आपका इथाइल है, यहाँ क्या है जी, टर्सरी ब्यूटाइल है, क्या है, तो दोनों 1 डिग्री है दोनों, ये क्या है, लार्जर, क्या है, लार्जर एल्काइल ग्रुप की तरीका भी आज ही पढ़ा है, इसीलिए पढ़ा है, हाँ मोर प्लस आई इफेक्ट, मोर प्लस आई इफेक्ट, तो भाई एक्स्ट्रा दे दो, मुश्किल मुश्किल से पढ़ा दिया जी, CBSE में साथ एक कौन भाई आ जाएंगे देश, बता दोगे, ठीक है, ये नहीं मुझे सर पढ़ के फायदा क्या हो रहा है, बात से जल्दी समझ क्यों पढ़ते हैं, हम्म? तो इसको रिवाइज करो जी, टेस्ट देते रहो, टेस्ट दो बढ़िया से पढ़ के, क्योंकि अब आपको
इस चैप्टर का मैं नेक्स्ट वीक मेन पार्ट खत्म करके कुछ पार्ट जो कुछ में पढ़ाते हो एक्स्ट्रा में पढ़ाता रहूँ, जिसको मन होगा आएंगे, जिसको पढ़ाएंगे, इंटरेस्ट में तो आते ही है। और बाकी हाइड्रोकार्बन चैप्टर बहुत लंबा चलेगा, बहुत अच्छा चैप्टर है। तो पहले में से मेन पार्ट करवा के हाइड्रोकार्बन पूर्व में चलता रहेगा, पीछे से पीछे क्लास होता रहेगा बाकी चीज।